गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को देखा था। द एक्सपेरिमेंट वाज गिवन बाय मैथसन एंड स्टॉल। They have shown that the scheme of the DNA replication is semi-conservative. It means that in the helix of the DNA, one strand is parental and the one is daughter strand. That's why one helix of the DNA form the two helix after replication. In both the strand, one strand is parental and the other is daughter. तो अब नाउ वी स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, और यू नो दैट द स्कीम ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। हम जब इसको सेल में स्टडी किया तो देखा कि जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, इट वाज एग्जैक्टली द सेम। और नाउ वी स्टार्ट द मशीनरी ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। क्या है मशीनरी डीएनए रेप्लिकेशन की? बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन इज ए एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड this reaction need different type of enzyme, and the first most important enzyme, the DNA dependent DNA polymerase, because it is a reaction of the polymerization. That's why it need a polymerase, and this enzyme need a template strand for the replication. That's why it is called DNA dependent DNA polymerase. The template is the पेरेंट स्टैंड ऑफ द डीएनए। जो पेरेंट की स्टैंड है डीएनए की, उसको ये कॉपी करता है, तो दैट्स वाई इसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। इट इज़ ए वेरी एफिशिएंट एंजाइम बिकॉज द speed of the polymerization of this enzyme is very fast. You know that the E. coli has 4.6 × 10⁶ base pair in their genome and in its genome, and the process of replication of this E. coli is completes in 38 minutes. It means near about 2000 base pair added per second by this enzyme. And if the mutation takes place in this process, it also has the process of proofreading. Proofreading means ये जो रेप्लिकेशन होता है, इसमें अगर कोई बेस पेयर में कुछ गड़बड़ी आती है एडिशन में, उसके पॉलीमराइजेशन में, तो ये उसको प्रूफ रीड करता है, और जो मिस्टेक्स होती हैं उनको ये अपने आप एक्यूरेट भी करता है। तो कुछ लेवल तक इसके पास प्रूफ रीडिंग की क्वालिटीज़ हैं, और दैट्स वाई हम डीएनए को मानते हैं कि डीएनए जो है का प्रोसेस, रेप्लिकेशन का प्रोसेस, इट्स अ वेरी एक्यूरेट प्रोसेस। एंड energetically DNA replication is a very expensive process in the means मतलब it need a high energy means after addition of the every nucleotide it need the one molecule of the ATP energy. The nucleotide are joined in the form of triphosphate deoxy ribonucleotide triphosphate. That's why every substrate molecule provide energy as or after polymerization reaction the pyrophosphate separate out, और ये pyrophosphate फिर break हो जाता है by the pyrophosphatase enzyme and convert into 2 inorganic phosphate. इन एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज़ ए वेरी एफिशिएंट एंजाइम। उसके अलावा इस पॉलीमर रेप्लिकेशन के प्रोसेस में और बहुत सारे एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। द नेक्स्ट एंजाइम इज़ द डीएनए लिगेज। डीएनए लिगेज एंजाइम डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होती है। हम जानते थे दो स्ट्रैंड आप पढ़ोगे अभी, लीडिंग स्ट्रैंड द लैगिंग स्ट्रैंड। इन द लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस टेक्स प्लेस, और ये जो डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस है इट्स फ्रैगमेंट्स आर लेटर जॉइंड बाय द एंजाइम डीएनए लिगेज। इसको डीएनए लिगेज इन जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको ऐड कर देता है। इसके अलावा दूसरे एंजाइम है दैट इज टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज द सुपर कॉलिंग इन द डीएनए दैट टेक्स प्लेस आफ्टर द अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए। दिस स्ट्रेस इज रिमूव्ड बाय द टोपोआइसोमरेज।
the one more or important branch is a DNA helicase. Helicase, it is helpful to the unbinding of the DNA. ये DNA के अनबाइंडिंग में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हमने इनको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि DNA रेप्लिकेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। थैंक यू फॉर टुडे।